नूह से बड़ी खबर आपको बता दें। तशद्दुद के बाद हरियाणा और यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो नूह में ये जानकारी मिली है कि आज जुमे की नमाज मस्जिदों में नहीं अदा की जाएगी। कर्फ्यू की वजह से घरों में ही नमाज अदा की जाएगी। तो वहीं यूपी हरियाणा में मस्जिदों के बाहर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो आपने हाल ही में देखा था किस तरह से हरियाणा के अलग अलग इलाकों में कशीदगी देखने को मिली। नूह में जबरदस्त तशद्दुद देखने को मिला था, जिसके नतीजे में 7 लोगों की मौत भी हुई थी। हालांकि पुलिस कार्रवाई करते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है और लगातार अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। इंटरनेट भी बंद है। वहीं मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे राजूराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजूराज, क्या कुछ अलर्ट को लेकर जानकारी है और खास करके नूह में क्या जुमे की नमाज नहीं अदा की जाएगी आज? लगातार प्रशासन की शांति व्यवस्था बहाल हो कि आज शुक्रवार का दिन है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण भी है और पुलिस के लिए चुनौती भरा भी है, क्योंकि जुमे की नमाज के लिए लोग मस्जिद से बाहर आते हैं, वहाँ जुमे की नमाज पढ़ते हैं और उस दौरान इस बात से आशंका और अलर्ट भी जारी किया गया है कि कहीं किसी तरह की हिंसा और तोड़फोड़ न हो एक बार फिर से। इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया। 30 से ज्यादा कंपनियां केवल नूह में काम कर रही है। आईटीबीपी के जवानों को लगाया गया। इसके साथ साथ जो मेवात और नूह का जो मस्जिद है उससे जो इमाम है उससे ऐलान कराया गया कि जो लोग जुमे की नमाज पढ़ना है अपने गांव में ही, अपने घरों में ही जुमे की नमाज अदा करें, सड़कों पे ना निकले। इसके साथ साथ बाजार में वो ना आए, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखे। इसलिए प्रशासन ने अमन कमेटी से भी बातचीत की, दोनों पक्षों को बुलाकर बैठाकर मीटिंग की है। समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात की है, अपील भी कराई है। इसके साथ साथ ये जो सामाजिक दायरा होगा, दूसरी तरफ सुरक्षा का लिहाज से हम अगर बात करें तो सुरक्षा कारणों से पैरामिलिट्री फोर्सेस को बढ़ा दिया गया। हर जगह चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा फ्लैग मार्च भी कराया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था बने रहे। सिर्फ विवाद में नहीं है, उसके सटे जितने भी आसपास के जिले हैं, चाहे वो सोना का इलाका हो, इसके साथ पलवल का इलाका हो, गुजरात का इलाका हो, तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। क्योंकि अलर्ट पहले से भी था। हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। कहीं जो घटना नूह में 147 हुई है उसका रिएक्शन दूसरी जगह न देखा जाए, इसलिए अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट के लिहाज से फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। बता दूं कि पूरे नूह हिंसा को में आज 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब पुलिस एक्शन में है, लगातार गिरफ्तारी कर रही है। 139 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया। कल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब पूरी तरीके से एक्शन में है और कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी शांति व्यवस्था बहाल हो। बिल्कुल, और ये मौजूदा वक्त की अशद जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए हालात को काबू करना बेहद जरूरी है और पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। हरियाणा के अलावा यूपी में भी मस्जिदों के बाहर चौकसी बढ़ाई गई है। चूंकि आज जुम्मे का दिन है, काफी बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं। लेकिन राजूराज, ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सब कुछ कंट्रोल में है, क्या कर्फ्यू अभी भी नाफिज है? क्योंकि अगर कर्फ्यू नाफिज रहेगा तो वैसे ही ज्यादा तादाद में लोग नहीं निकल सकते, तो मस्जिदों में नमाज वैसे ही नहीं अदा की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर और कल से 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि ये नूह के अंदर प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दी और प्रशासन की कोशिश यही है कि दुकानें खुले, लोग बाजार आए और उसके बाद अपने जरूरत के सामान खरीद सके। लेकिन जो कर्फ्यू में ढील दिया गया है वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दिया गया था और उसके बाद फिर से धारा 144 लगाई गई है। लेकिन इस बीच जो लोगों के अंदर खौफ और डर का माहौल है, लोग खुद अपनी दुकानें नहीं खोल रहे हैं। आज भी कर्फ्यू में ढील जरूर दी जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की कोशिश होगी, प्रशासन की कोशिश होगी कि जुम्मे का जो नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से अदा हो, ताकि किसी तरह की परेशानी और दिक्कत ना हो। ये पहली प्राथमिकता इसलिए
बिल्कुल, तो ऐसे में देखना ही होगा कि इंतजामिया किस तरह से आज पूरे मामले को कंट्रोल करती हुई नजर आती है और क्या कुछ हालात देखने को बनते हैं। राजू राज, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।